मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राम उमरिया जिला जबलपुर में यहां पर अत्याधुनिक गौशाला का भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से। अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री ज्ञान सिंह जी, पूर्व सांसद सुश्री मीना सिंह जी, माननीय विधायक महोदया श्री शिव नारायण सिंह जी और समस्त पदाधिकारी। और समय अभाव है, सादर आग्रह बिना किसी देरी के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा। ज्ञान सिंह जी पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय ज्ञान सिंह जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां होनी चाहिए बुके के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सबके प्रिय नेता, नवाचार के धनी। मैं सादर आग्रह करूंगा ज्ञान सिंह जी से कि आप आए और जोरदार तालियां उमरिया हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। मैं सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह करूंगा, मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री मीना सिंह जी से जोरदार तालियों के साथ आपके स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक शिव नारायण सिंह जी लल्लू भैया से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी का भी आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, और ये स्मृति चिन्ह जो कि ज्ञान सिंह जी और माननीय, मैं सादर आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी स्वागत करें। ये स्मृति चिन्ह गणेश जी की मूर्ति और अटल जी की छाया चित्र आदरणीय ज्ञान सिंह जी और माननीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। ये बड़ी गौरव के क्षण हम सब के लिए है। मैं जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय स्थानीय विधायक जी, थोड़ा समय अभाव है इसलिए हम यथाशीघ्र आप सब अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मीना सिंह जी से और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट के स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मीना सिंह जी और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा कमिश्नर मैम और माननीय कलेक्टर सर से और सीओ सर से कि आप आएं और वेगा पेंटिंग, जो कि हमारी वेगा पेंटिंग इस क्षेत्र की पहचान है, माननीय हमारे कलेक्टर सर, हमारे सम्माननीय कमिश्नर मैम और सीओ सर से आग्रह कि आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मेगा पेंटिंग भेंट करें। ये हमारे आदिवासी संस्कृति की पहचान है और इस परंपराओं को हम सब घोतक और परिचायक है। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा नेतृत्व है जो हम सब के मध्य प्रदेश की विकास की जो लौ जलाई है आपने इच्छा शक्ति के साथ, दोनों हाथ उठाकर ऐसे नवाचार दूरदर्शी सोच के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे पार्टी के सभी गणमान्य कार्यकर्ता एक बड़ी माला से यथाशीघ्र स्वागत करें। समय अभाव है, यथाशीघ्र एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्टी के सभी जो जन बात करें मंडल के और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, पुनर्गठन आयोग हो, साइबर तहसील, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बड़ा दिन है। एक ऐसे इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम वायुश्री योजना, फ्री एयर एम्बुलेंस, राम पथ गमन और ऐसे तमाम कार्यों से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है आपने। बड़ी ही गौरव के क्षण है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो नवाचार के धनी है इच्छा शक्ति के साथ। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में, आज एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात लेकर आए हैं। सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए एक बड़ा दिन है। आप सबकी तालियां सहभागी बनेगी। सबसे पहले 55 विकास कार्यों का लोकार्पण, 101 अगर बात करें 78 लाख की जोरदार तालियां इस क्षेत्र का 55 विकास कार्यों का हमारा समृद्ध उमरिया बने, विकास की सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सादर आग्रह
कुल 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन 64 करोड़ की लागत से। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से 36 विकास कार्यों का जो अलग अलग विकास के आयाम को स्थापित करेगा उमरिया विकास की धरातल पे मुख्य धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी की विंध्य वसुंधरा बांधवगढ़ की धरती आज विकास के नए सिरमौर की गाथा लिख रही है। जोरदार तालियां बजाएं सभी दोनों हाथ उठा करके। आज गौरव के क्षण हम सबके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 165 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। एक तालियां जोरदार बनती है हम सबके लिए। और अब बिना किसी देरी के मैं सादर आग्रह करूंगा स्थानीय विधायक आदरणीय शिव नारायण सिंह जी से बांधवगढ़ से कि आप माननीय विधायक जी आएं और संक्षेप में अपना उद्बोधन। जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव नारायण सिंह जी से सादर आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, बोलिए भारत माता की। आज हम सबके बीच महाकाल की धरती से और इस बांधवगढ़ की धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, किसानों के भाई, लाडली बहनों के भैया आज हमारे बीच इस नरोजाबाद क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं एक बार जोरदार आप सबसे जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान हमारे जिले के पालक मंत्री बड़े भैया सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान जी, मंच पे विराजमान हम सबके राजनीतिक गुरु मेरे पिता आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, जो पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। मंच पे विराजमान हमारे मानपुर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सम्मानित बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी इस विधानसभा पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष अग्रवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षा सम्मानित श्री अनुजा पटेल जी, उपाध्यक्ष भाई आदरणीय ओम नारायण जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मिथिलेश प्यासी जी, नगर परिषद पाली के अध्यक्षा बहन आदरणीय श्री सुश्री शकुंतला प्रधान जी। चलिए अब आपको सीधे उमरिया लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सच्चे अर्थों में अटल जी भी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। 5 प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ से पूरी पार्लियामेंट हिलती थी, पूरी लोकसभा हिलती थी। उनके अपने लिए गए निर्णय, एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ, गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं। आज गांव गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है
पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। गांव के अंदर आने जाने के लिए गांव में कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्या? गांव में मनुष्य अपना घर का मकान के अंदर कोई भी स्वाभिमान से रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में तो अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। जो शहर में उनका शहर में, और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में। अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए। उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताना। बताओ आप जिन जिन को किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने में। गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1000 रुपया महीना उसको मिले, 6000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री। ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे। और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन भी है, पर्याप्त बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है, सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है।
सरकार का मतलब सरकार अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे आपके सबके साथ लेकर के हर महीने एक जगह अपनी उद्योगों की हर जगह कार्यक्रम कर रही, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, यहां उद्योगपति को अपने प्रदेश में मौका मिले इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आप में से अपने में से उद्योगपति बने, आज नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। और तो और हमने कल अपनी कैबिनेट से पॉलिसी बनाई है कि हमारे 55 जिलों में अब 2-2, 2.5 करोड़ की भी छोटी फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था अपनी बनी है। हमारा अनूपपुर, उमरिया, मानपुर, आप दीदी उद्योगपति लाभ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आह्वान बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है, 1000 रुपया कुंटल का उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता, धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए। अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता, गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते, वाह, मैं तो समझता केवल धान करते हैं। लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत, इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ, 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अब हम किसानों से दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस भी दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, दूध के ऊपर बोनस। अरे जिनके घर पे गाय वो गोपाल, और जो गाय को पाले और घर में गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो ये अपने घर गोकुल हो गए, और जहां गोपाल और गोकुल वही तो वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे, चाहे वो चित्रकूट हो या कोई और स्थान, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह जाने गए, भगवान कृष्ण के ये स्थान माने गए, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ, उसका पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अरे भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे धर्म का काम कर रहे हैं 100 बार करेंगे,
तुम तो अधर्म करते हो। बोलो धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए। ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया। मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी है और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती? और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। मुझे आज के इस अवसर पर